हेलो नमस्कार साथियों। वंदे जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप सबको पता है कि ट्रेड्समैन के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फिजिकल रिजल्ट वो जारी हो चुका है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के अंदर एक ही डाउट आ रहा है कि ये तो हमें पता चल रहा है कि कौन सी ट्रेड में कितना कंपटीशन है ऑल ओवर इंडिया का, पर हमें स्टेट वाइज का नहीं पता चल पा रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम इसके ऊपर ही करेंगे कि स्टेट वाइज जो आपकी कटो वो है ना, कितने टेस्ट कैंडिडेट कौन से पास हैं फिजिकल में, उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे बारबर से बिहार से कितने पास है, राजस्थान से कितने पास है, आपके एमपी से कितने पास है, तो इनके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही में बताने वाला हूं कि कौन से ट्रेड में सबसे कम कंपटीशन अब की बार देखने को मिलेगा। यदि आपके नंबर 50 भी है ना, तो भी आपका सिलेक्शन होगा इन 3 ट्रेडों में, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें सारी मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएसएफ संबंधित आपको हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको प्रोवाइड होती है। साथियों, आप सबको पता होना चाहिए कि बीएसएफ खुद में क्वालिफाई कैंडिडेट हो, यदि नहीं हो तो एक बार फिर मैं एडमिट कार्ड दिखा देता हूं आपकी, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। ये मैंने जो चीज़ें हैं वो हाइड कर दी, क्योंकि जब हम कोई एड्रेस या फिर जो भी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर दिखाते हैं तो यूट्यूब इसकी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। फिर भी ये देख सकते हो 2019 का पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट्स है, ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड है। इसके बाद में ये मेरी वो मार्कशीट है, ये मेरा वो फिजिकल वाला है, ठीक है। इसके बाद ये देख सकते हो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि एग्जाम्स तो मैंने क्वालिफाई की है, और एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी कंपनी आपको पता है ईडीसीएल पेपर ले रही है, और आपको ये भी पता है कि ईडीसीएल कंपनी पेपर लेने के साथ में आपको ध्यान रखने की बातें हैं कि जो आपके नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ। एडीसीएल के पूरे 28 पेपर दे रहा हूँ ओनली फॉर 56 रुपये के अंदर, सॉरी 59 के अंदर। एडीसीएल के 28 पेपर 59 के, मतलब एक जूस की कीमत के बराबर आपके पूरे पेपर आपके पास होंगे एडीसीएल के द्वारा। 28 पेपर एडीसीएल के अभी तक कंडक्ट हुए हैं जो डिफेंस के मामले में, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो आपको नोट्स मिलेंगे वो ओनली फॉर 149 में मिल जाएंगे टोटल। तो ये चीज़ें मैं आपको यदि नोट्स वगैरह दिखाने के लिए तो ये वीडियो कम से कम 10 मिनट का हो जाएगा, तो उसमें तो देखो कोई फायदे की बात है नहीं। तो मैं चीज़ आप डेमो मंगा लेना, डेमो भेज दूंगा आपको। इसके लिए आपको इन नंबर पे व्हाट्सअप करना है 90 24 65 47 85। ईडीसीएल के पुराने सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे 28 के 28, ठीक है। ईडीसीएल ही आपके एग्जाम्स करा रही है। अब मेन खाने आती है उसके ऊपर। मेन खाने आती है अपनी की कांस्टेबल बारबर से कोई कैंडिडेट है, और उसको कैसे पता चले कि वो कैंडिडेट क्वालिफाई में कितने कैंडिडेट हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, कुछ यहाँ पर कोड के अकॉर्डिंग हमें ध्यान लगाना होगा। कोड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कोड ही हमें सब कुछ दिला सकते हैं। तो कोड के ऊपर कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके डाउट ना वो क्लियर हो जाए साथियों। तो कोड के अकॉर्डिंग हम कैसे पता चलाएंगे वो देखते हैं साथियों। अब जैसे कि बारबर कैंडिडेट कितने कैंडिडेट पास हैं वो सबको पता है कि ऑल कैंडिडेट की लिस्ट आपको दे दी है। पर ये देखो बारबर के अंदर मैं एक बार फिर सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्चिंग के अंदर लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमें रोल नंबर दिख जाए। एक रोल नंबर दिखने के बाद ही हम जैसे कि ये रोल नंबर है, ठीक है, ये मैं लगाता हूँ 11151, ऐसा ही तो होगा कुछ 115120800080। जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ ना, ये देख सकते हो 1151 पे नहीं आया, बल्कि ये बहुत नीचे चला गया। इसमें क्या होगा देखो, रोल नंबर के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बताऊँ। तो एक बार फिर मैं थोड़े से रोल नंबर एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी एक रोल नंबर, ताकि आपको सही तरीके से पता चल जाए। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इसको सर्चिंग के अंदर करता हूँ पेस्ट। जैसे मैं पेस्ट किया ये एक आ गया। अब देखो मेन कहानी हमारी यहाँ पर स्टार्ट होगी। जो यहाँ पर इतने 12 तक रोल नंबर है ना वो तो है सेम, सबके 12 तक रोल नंबर है ना वो तो है सेम। इसके बाद जो 08 कोड दे रखा ना, वो 08 कोड आपके स्टेट में कौन से स्टेट का 08 कोड है वो तो आप ही पता चल सकते हो। तो मैं 08 तक करता हूँ इसको बैक। जैसे मैं 08 तक बैक करता हूँ तो 137 कैंडिडेट एक स्टेट से पास है, मतलब 137 कैंडिडेट। एक बार जीरो करता हूँ तो 137 कैंडिडेट ये एक स्टेट के पास है। तो बारबर के 08 के जो भी कैंडिडेट है ना, वो 137 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक स्टेट से पास हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे भी कोड दे रखा है 08, यहाँ पर कोड दे दिया, पर यहाँ पर 051 नहीं दिया।
ठीक है ना। तो ये चीज़ ये बड़े इफेक्ट करेगी आपके रोल नंबर के। आप शुरू के अक्सर यदि सर्च करोगे ना तो उसी में आपका कोड छिपा है, 033 भी आपका कोड हो सकता है। ये चीज़ें ये ट्रेड है ना 08 तो क्या है आपकी बारबर ट्रेड का है। इसमें जो ये 033 है, 032 है, आपका 041 है, ये कोड भी मेन चीज़ आपका अदा करेगा। और 25 तो आपकी रिक्रूटमेंट रैली को लेकर है भाई, 25 की ये भर्ती है। तो ये रोल नंबर बड़े तरीके से बनाए जाते हैं। एक बार मैं देखो कुक के अंदर बता देता हूँ, राजस्थान कुक के अंदर एक बार सर्च करता हूँ, यदि कुक यहाँ पर कहीं दिख जाता है तो इसमें सर्च ही कर लेता हूँ कुक। जैसे मैं कुक सर्च करता हूँ, ये आ गया कुक। अब देखो इसके अंदर भी सेम दे रखा है 011525121 आ गया ना। मैं इसको रोल नंबर को एक बार इसको सर्च करता हूँ यहाँ पर। देखो इसको थोड़ा सा मैं क्या सर्च कर लेता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ना, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको लेता जाऊँ 4 तक बैंक। जिससे मैं 150 कैंडिडेट ऐसे हैं एक ट्रेड के जो कैंडिडेट इस स्टेट्स में पास हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको, डाटा बता नहीं सकता। राजस्थान के लगभग वोटर के एरिया के अंदर ओनली फॉर जो कैंडिडेट पास है ना। बात कर लेते हैं सब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती 2026 के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस सेट है वो निकल कर आ चुके हैं। वो आ चुके हैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको बता दूं बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। देख सकते हो इस बुक को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज डिजाइन किया गया। साथ ही में इसको सॉल्यूशन पेपर भी मिलने वाले पिछले, तो वो पेपर भी आप देख सकते हो। पूरी की पूरी बुक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर लेना साथियों। इसके साथ ही बता दूं इसमें आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो स्टडी गाइड और आपको जो यहाँ पर प्रैक्टिस बुक हो दोनों मिलती हैं। दोनों की बेहतरीन, दोनों सबका लिंक आपको कॉम्बो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो साथियों। वो वोटर के लिए 900 के लगभग कैंडिडेट पास हैं। अब सोचो यार कि इतने कम कैंडिडेट्स के अंदर भी यदि आप नौकरी नहीं ले सकते तो फिर तो भाई साहब मुश्किल है। और मैं कुछ चीज़ें आपको अभी कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन अब की बार कट ऑफ है ना इतिहास रचने वाली है। कौन कौन सी पोस्ट की? ये 3 पोस्ट हैं, कुक, वाटर कैरियर और वेटर। ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आप यदि 6 गुना के अंदर आगे और आपके पास जेन्युइन NSQF सर्टिफिकेट है लास्ट डेट से पहले का, तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अभी भी 80% कैंडिडेट के पास NSQF नहीं है। मेरे पास कम से कम 50 से 60 मैसेज ऐसे आ चुके हैं कि हमें NSQF सर्टिफिकेट बना दो, हम पैसे दे देंगे। तो मैंने बोला आपने फॉर्म भरा, उस टाइम क्या अपलोड किया था? यदि इस बातों से आप सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो उन्होंने बोला कि सर हमने होटल से बनाकर अपलोड कर दिया। अरे जब आपको होटल से बनाकर अपलोड कर दिया तो अब NSQF की क्या जरूरत पड़ गई? तो भाई साहब उनको अब धीरे धीरे पता चल रहा है, अब उनको धीरे धीरे पता चल रहा है। तो जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त NSQF सर्टिफिकेट वाले हैं ना, वो आज जुड़ जाओ ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 से। गारंटी ले रहा हूँ सिलेक्शन आपके बदन पर भी वर्दी होगी। और ज़्यादा हमें लंबा चौड़ा पढ़ना नहीं है। जो आपको कोर्स बेचने का काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनमें कुछ नहीं रखा। कोर्स अब आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते, कोई भी कोर्स आप कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बीएसएफ ट्रेड्समैन की एग्जाम्स होनी है 19 और 20 जून को, सॉरी 20 सितंबर को। 19 और 20 सितंबर को आपकी 3 शिफ्ट में एग्जाम्स बीएसएफ की होनी है। अब बहुत सारे बोलेंगे ये डाटा कहाँ से आ गया? ये डाटा भाई साहब आ गया, और ये गारंटी ले रहा हूँ जिस दिन एडमिट कार्ड आई ना उस दिन देख लेना। ये वीडियो दिखा दूंगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखा दूंगा भाई, ये लो एडमिट कार्ड और ये लो 19 तारीख की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आपकी एग्जाम से। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें। दूसरी बात, एग्जाम डेट आपकी आग बता दी मैंने। आपकी जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको बता दी, इन 3 ट्रेडों की सबसे कम कट ऑफ जाएगी, 50 में भी सिलेक्शन होगा। अब देखो होटल वाले जिन्होंने बनाकर दे दिया उनको तो कोई मतलब है नहीं आपसे कि आपने फिजिकल किया या नहीं किया। अभी भी 80% ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके पास NSQF नहीं है। बैक डेट में ये सर्टिफिकेट बनता नहीं है, चाहे आप 50 लाख दे दो। पिछली बार के 650 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बार हुआ है बीएसएफ से, 650 कैंडिडेट। वो वैकेंसी भी ऐड होनी है कुक और वाटर कैरियर के अंदर। तो वो कैंडिडेट ही पैसे देके कहीं से बना सकते थे, उनको तो नौकरी मिलाई थी। वो 18 19 महीने नौकरी कर ली उन्होंने, तो वो कैंडिडेट के पास पैसे नहीं थे। अरे भाई साहब नौकरी लगने के पास इंसान 10 लाख रुपए दे सकता है, तो फिर आप दिक्कत खाएं। तो ये बैंक डेट में सर्टिफिकेट नहीं बनता। और मैं किसी का प्रमोशन भी नहीं करता कि आप उससे बनाओ सर्टिफिकेट, मैं नहीं बोलता, आपकी मर्जी है जहाँ से बनाओ पर जनाओ जेन्युइन। ये बात आप ध्यान रखना। अब आप सर्टिफिकेट में यदि आप आ गए, इनमें से यदि आपको तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी नौकरी पक्की है। केवल कंटिन्यू
मॉक लगाओ, पुराने पेपर के ऊपर ध्यान दो। जरूरी नहीं है कि बीएसएफ का पेपर हो, ईडीसीएल ने जितने भी आपको पेपर कराए 28 के 28, वो पेपर के ऊपर ध्यान दो। पूरे 28 पेपर 59 रुपये में दे रहा हूँ। नंबर मैंने व्हाट्सअप बता दिया, उन नंबरों पे संपर्क करके आप पूरा 28 पेपर ले सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना दोस्तों। बाकी बता दूं, बीएसएफ का एडमिट कार्ड, बीएसएफ की जो भी जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट मिलेगी आपको जानकारी। वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस, तो वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आपको कब मिलेगा? वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आपको मिलेगा जब आपका फिजिकल हो जाए, सॉरी फिजिकल क्या, एग्जाम्स हो जाएगा और एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा ना, उससे ठीक आपको एग्जाम्स होने और एग्जाम्स के रिजल्ट के बीच में ही आपको फिजिकल है वो वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस मिलेगा। और मैं एक चीज़ और कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, वैकेंसी इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है 100% होनी है। दूसरी बात, वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद में यदि पोस्ट खाली रही तो क्या वेटिंग कुछ नहीं आता भाई साहब, जो वैकेंसी खाली रहेगी वो रहेगी। ये बीएसएफ ट्रेड्समैन है, ना कि एसएससी जीडीएस की वेटिंग कभी नहीं आती, ये ध्यान रखना। बाकी देखो, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बीएसएफ की तरफ से मैं आपको देता रहूँगा। आपकी जो भी जानकारी होगी सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। क्या वो पीडीएफ आपको दिखाऊँ? ऑलरेडी मैंने बताया, मेरे को पता है सबने देख लिया होगा वो, कि कहाँ से कितने कैंडिडेट पास है, उसको मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब मैंने आपको तरीका बता दिया। आपके रोल नंबर के 4-5 अक्षर सर्च करने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में कितने पास है, आपके रोल नंबर के, खुद के रोल नंबर से, ठीक है। बाकी देखो, जो भी अपडेट होगी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे भाइयों।